हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम आ गए हैं SOU यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है। और यहाँ पर बहुत सारी घूमने की जगह है, लेकिन हम घूम रहे हैं जंगल सफारी। जंगल सफारी में इस तरह की सफारी होती है और उसकी टिकट आपको लेनी पड़ती है। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और आप ऐसे भी बुक कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाकर देख लें। और इसकी टिकट होती है 200 रुपीज़ एडल्ट के लिए। तो चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं हम अंदर जाने की। चलिए चलते हैं अंदर। चलो चलो, देखो देखो इसका एक्साइटमेंट। ये गाड़ी में बैठने का भी एक्साइटमेंट है इसको। उसकी एक्साइटमेंट में सीटी बज रही है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो यहीं के गुजरात के ही हैं और उनका जन्म भी यहीं हुआ था। तो उन्हीं के नाम पे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मतलब है कि बहुत सारे राज्यों को, बहुत सारे स्टेट को उन्होंने मिलाया था, उन्हें यूनाइट किया था और एक देश बनाया था जिसका नाम था भारत देश। तो उसकी वजह से ही उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बिरुद मिला है। सबसे पहले हमने देखा एक बंदर की प्रजाति थी, कुछ अलग टाइप का था। और यहाँ पे सभी जानवरों को ग्लास के अंदर रखा गया है। ग्लास के अंदर तो रखा गया है, लेकिन यहाँ पे कई ग्लास इतने ज़्यादा क्लीन नहीं थे, तो थोड़ा देखने में आपको दिक्कत आ सकती है। और ये देखिए, आपको क्लीनलीनेस दिख ही रही होगी। तो सभी लोग क्या है, हाथ यहाँ पे टच करते हैं तो उसकी वजह से गंदा हो जाता है। यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं था, अंडर मेंटेनेंस था ये। चलिए अंदर दूसरी जगह चलते हैं। तो 1947 में क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हो गया था। और उस टाइम पे गांधी जी ने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी। और उनके साथ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो उसकी वजह से ही उन्हें, जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था। इस वीडियो का सबसे अच्छा सीन यही है। तो यहाँ पर पूरी फैमिली थी लायन की। उनको देख के बहुत अच्छा लगा। कई सारे जानवर जो है वो आराम कर रहे थे, सो रहे थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा गिर रही थी। और कई सारे जग भी रहे थे, तो उन्हें देखने का मज़ा भी आया था। ऐसा कुछ नहीं था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो गृह मंत्री बना दिया था और साथ में उप प्रधानमंत्री भी बनाया था। तो आज़ादी के बाद क्या होता है, सभी राजाओं का अलग अलग राज्य होता है। तो सभी राजा जो है वो अपना अलग देश मांगने लग जाते हैं कि हम हमारा देश अलग करेंगे। अलग करने का मीनिंग क्या है, उनको खुद का राज्य देश में कन्वर्ट करना है, यानी कि बहुत सारे देश बन जाएंगे। तो ऐसे तो 562 जितने छोटे बड़े राज्य थे, तो सभी अगर एक हो जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा देश हो जाएंगे पृथ्वी पर। और बहुत सारी दूसरी दिक्कतें भी आती है। तो उसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, सभी राजाओं को समझाया कि आप एक देश मत मांगिए, हम सभी मिलके अपना खुद का देश बनाते हैं। तो वो समझाना इतने सारे राजाओं को वो बहुत ही मुश्किल काम था। और सभी की जो जीत थी वो तोड़नी, वो भी एक बहुत ही मुश्किल काम था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हो गए, बहुत ज़्यादा सबके प्यारे हो गए कि उन्होंने सभी को समझाकर एक देश बनाया। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग जगह होती है, जैसे कि चिड़ियाघर अलग जगह है, सांप का घर अलग जगह है, अलग प्राणियों, जैसे कि पानी वाले जो प्राणी होते हैं, पानी वाले जो जानवर रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनका अलग है। इस तरह से अलग अलग सब एरियाज़ है और बहुत बड़ा है ये। तो इसलिए अलग अलग एरियाज़ के लिए आपको बीच में सफारी के लिए अलग अलग स्टेशन होते हैं, वहाँ पे आपको खड़ा रहना पड़ता है और वहीं से आपको बार बार सफारी में बैठना पड़ता है।
ऐसे करीबन आपको 3 से 4 बार बैठना पड़ता है और 3 से 4 बार आपको घूमने मिलता है सफारी में। तो हमने एक एरिया ख़त्म कर लिया है, अब दूसरे एरिया में जा रहे हैं, तो हमने फिर से सफारी में हम बैठ गए हैं। कुर्सी देख लो, हैवी से चलो। और ये जो सफारी है उसकी कोई अलग टिकट नहीं होती है, जैसे कई जगह अलग से सफारी में बैठने की टिकट होती है, वैसा नहीं होता है, ये उसी टिकट में आ जाता है। तो ये सफारी में आपको चेंज करना होता है और ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि आप आते वक्त ये सफारी में बैठे हैं तो जाते वक्त भी यही सफारी में बैठेंगे, जो आई उसमें बैठ सकते हैं आप। बोर्ड जो भी ने આગળ થી 7 નંબર નો સ્ટેન્ડ છે ભાઈ કે કોઈ भी गाड़ी ओके मिलता आता है बाबू, टाइम हो गया है सफारी का। अब हम आ गए थे चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर जो है वो कुछ अलग ही टाइप का था यहाँ पे, ताकि जो चिड़िया है वो उड़ ना जाए इसलिए ये सारे प्रोटेक्शन लगा के रखे थे। और ये जो भैया थे उनके पास नेट भी थी पकड़ने के लिए, कहीं चिड़िया उड़ जाए तो वो नेट में पकड़ के वापस डाल सकते हैं अंदर। और ये देखिए ऊपर जो है वो पूरा शेड करके रखा है ताकि चिड़िया को पूरा जंगल जैसा मिले और उनको एटमॉस्फेयर भी अच्छा मिले और पक्षी भी खुश रहे और हमें भी देखने मिले, जानने मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सारे इंडियन जो भी पक्षी है वो है सारे। तो चलिए अंदर चलते हैं। और पानी वाला भी है यहाँ पे, पानी वाले जो पक्षी होते हैं वो भी है यहाँ पे। कई लोग क्या करते हैं कि प्राणियों को और पक्षियों को बहुत परेशान करते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए बोर्ड लगाना पड़ता है कि मत करना, याद दिलवाना पड़ता है लोगों को कि उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दें। तो चलिए अब हम भी परेशान तो नहीं करेंगे और ना ही चिढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं पक्षियों को सुंदर सुंदर। यहाँ पर मैं कैमरा लगा के एक पक्षी को देख रही हूँ, लेकिन वो इतना क्लियर दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत दूर बैठा है। तो यहाँ पे पक्षियों को खाना भी देते हैं और अभी शायद उनके खाना खाने का टाइम है। हाँ 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 હવે કરતો જો તો જરા सूखा हो तो पता ना सर के बुलान क्या वाट देखे तड़का में पाके सूख है दिमाग वाट करे जो बोला जा આવી ઊભો જા આગળ આડે આ પણ પાંખો સુકા દો। અરે વાહ લોકો આજે ખબર પડતી હશે। ये मैंने थोड़ा सा जूम करके बताया है इसलिए आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत अच्छा नज़ारा था। ये जो पक्षी है वो खुद की जो पंखुड़ियाँ होती है वो सुखा रहे हैं धूप में। और मैंने सोचा क्यों ना इनकी थोड़ी सी एक्टिंग की जाए। पंख तो नहीं है हमारे पास, लेकिन चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो था वो ऊपर से देखने का था, ऊपर ब्रिज जैसा कुछ था, वहाँ से आपको देखना होता है। यहाँ पर नीचे जो होता है वो पक्षी नीचे होता है। अंदर ए नहीं रहो यहाँ तो एक मिनट आ कौन है देर सफेद मोर
जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जो वीडियोस है वो बहुत लंबे लंबे होते जा रहे हैं क्योंकि जंगल सफारी बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये है सेकंड पार्ट और अब थर्ड पार्ट लास्ट आएगा। ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊँगी। तो सेकंड पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। और इसको हम ख़त्म करेंगे सफ़ेद मोर के साथ। आप अगर सफ़ेद मोर देख पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बाय बाय।